बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं बना रही हूँ मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल। चूँकि मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है और मैंगो तो सबको ही पसंद होता है ऑलमोस्ट, तो ऐसे में अगर मैंगो से ट्राइफल बनाया जाए तो उसकी क्या ही बात होगी। ये बहुत मज़े की एक स्वीट डिश बनती है, एक डिज़र्ट है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सा भी और सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफेक्ट है। तो करना बस आपने ये कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ कप दूध। इसमें 4 to 5 टेबल स्पून जो है ना वो मैं यहाँ पे वनीला कस्टर्ड डाल रही हूँ। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड है तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास वनीला कस्टर्ड था तो यहाँ पे मैं जो है वो वनीला कस्टर्ड ही मैंने लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको जो है वो साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे एक सॉस पैन में मैंने लिया है 4 कप जो है वो मैंने दूध लिया है। इसमें छोटी इलायची ग्रीन वाली जो है उसको मुंह खोल के डाल देंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसके उबलने का वेट करेंगे। दूध उबलना शुरू हो गया है और जब दूध उबलना शुरू हो जाए तो इसमें चम्मच चलाएं और फुल फैट यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि फुल फैट मिल्क लें। इसके बाद इसमें हाफ़ कप चीनी डाल लें या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर लें। इसको मिक्स कर लें चीनी के डिज़ोल्व होने तक। और दूध को यहाँ पे हमने थोड़ा सा गाढ़ा भी करना है। दूध को उबलते हुए जब थोड़ा टाइम हो जाए तो फिर हम इसमें अपना मिक्स किया हुआ वनीला कस्टर्ड डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डालना है और साथ में चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि लम्स वगैरह जो हैं वो इसमें ना बने। इसके बाद दूध को हमने 2 से 3 बॉयल आने देने हैं ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। ये देखें यहाँ पे इसमें मैंने येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, अब अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। इसके बाद इसको ठंडा होने दें। और यहाँ पे मैंने लिए हैं केक रस्क। इसको हाथों से तोड़ लेंगे या इसके क्रम्स बना लेंगे। इसकी जगह पे आप बिस्किट वगैरह भी ले सकते हैं और ब्रेड भी ले सकते हैं। इसकी हम एक लेयर लगाएंगे और इसको साइड पे रखें। और यहाँ पे मैंने मैंगोज़ लिए हैं। मैंगो को पील ऑफ कर लें, इनका छिलका उतार लें अच्छे से और इसके बाद इनके जो हैं वो जंक्स बना लें स्क्वायर साइज़ में। ये देखिए, पहले इस तरह से इनको कट लगाएं और फिर लंबाई वाली साइड पे कट लगा लें और इस तरह से स्क्वायर साइज़ में इसके जो है ना वो छोटे छोटे क्यूब्स जो है वो काट लें। ये देखें, एक लेयर हम इनकी लगाएंगे, इनको भी साइड पे रखें। अब यहाँ पे सर्विंग डिश ले लें। अगर आपके पास शीशे की है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी बिकॉज उसमें सारा जो है ना वो उसकी खूबसूरती जो है वो नज़र आती है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले नीचे लगाएंगे लेयर हम कस्टर्ड की। इसके ऊपर हम जो है वो केक रस जिसको कि हमने हाथों से जिसके क्रम्स बनाए थे वो लगाएंगे। कोशिश किया करें कि पहले किनारों से लगाना शुरू करें और बाद में जो है वो दरमियान से इस तरह से फिल कर लें। सेकेंड लेयर भी लग गई तो चलें अब हम थर्ड लेयर लगाते हैं। थर्ड लेयर जो है वो हम दोबारा से कस्टर्ड की लगाएंगे। एज यूजुअल किनारों से पहले लगाएंगे और इसके बाद जो है ना इसको हम दरमियान से फिल कर देंगे। ये देखें, हमारी थर्ड लेयर भी लग गई है। तो अब इसको इस तरह से हिला लें। अच्छा, कस्टर्ड को यहाँ पे आपने ठंडा करके यूज़ करना है। इसके बाद जो है वो हम जेली तैयार करेंगे। 1.5 कप मैंने पानी ले लिया, इसको मैंने फुल गर्म कर लिया है। अब इसमें एक पूरा मैंगो जेली का पैकेट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके क्रिस्टल जो है ना वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। ये देखिए, हमारी मैंगो जेली तैयार हो गई। इसको साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, आपको मॉल्स वगैरह पे या आपको जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसका लेंगे हम हाफ़ कप। आपकी विपिंग क्रीम जो है ना वो फुल ठंडी होनी चाहिए, चिल होनी चाहिए। ये मैंने ऊपर फ्रीज़र से निकाली है, ये देखिए जमी हुई है। इसके क्रिस्टल जो है ना वो हम ख़त्म करेंगे। पहले इसको क्रीम की फॉर्म में लेके आएंगे और फिर इसके बाद बीटर से इसको बीट करेंगे। यहाँ पे हमने बीटर से इसको इतना बीट करना है कि ये साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये जो है वो फ्लफ़ी हो गई है, फूल चुकी है, पहले से साइज़ में डबल ट्रिपल हो गई है। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड करेंगे और शुगर पाउडर लिया यहाँ पे मैं। और दोबारा से बीटर चलाएंगे और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे।
तो ये देखें जनाब, हमारी मज़ेदार सी व्हिपिंग क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको जो है वो अब हम डालेंगे पाइपिंग बैग में। ये देखें, इसमें डालेंगे ताकि हम इसकी अच्छी सी जो है ना इसको डेकोर कर सकें अपने ट्राइफल को। तो जब तक मैं इसमें डाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ पे देखें जेली जो है ना वो जमना शुरू हो गई है। तो अब जो है ना हम जेली की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। ये हमारी 4th वाली लेयर होगी और वही हम किनारों से पहले लगाएंगे और बाद में जो है वो दरम्यान में से इसको अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर देंगे इस तरह से, और बाद में इस तरह से सेट कर लेंगे। तो जनाब ये देखें, इसके बाद जो है ना हम 5th वाली लेयर जो है ना वो लगाएंगे दोबारा से कस्टर्ड की। अच्छे तरीके से इसको फैलाएं, सेट कर लें अच्छे तरीके से। ये देखें, ये वाला ट्राइफल जो है ना बिलीव मी बहुत मज़े का बनता है। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ट्राई लाजमी करना है। इसके बाद 6th वाली लेयर जो है ना वो हम लगाएंगे मैंगो जंक्स इस तरह से। यहाँ पे आपको मैंगो का पल्प तैयार नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मैंगो को काटें और इसके ऊपर इसकी लेयर लगा दें। और फाइनली जो है फाइनल लेयर जो है ये हम लगाएंगे, इसके ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे अपनी व्हिपिंग क्रीम से, जो कि आपकी डिश जो है ना उसको 4 चांद लगा देंगे। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी और टेस्ट तो इसका अच्छा होता ही है। ये देखें, मैंने सारे फ्लावर्स जो है ना वो इसके ऊपर बना दिए हैं। अब इसके ये वाला जो था ना, ये मेरे पास बचा हुआ था केक रस का जो था, क्रम्स बनाए थे वो बचे थे, वो मैं थोड़े से साइड पे लगाऊंगी और इसके दरमियान में जो है ना वो चेरी रख देंगे। तो देखें जनाब, अब इसको हम चिल करेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। इसके बाद जो है ना इसको निकाल लेंगे और ये जो है यहाँ पे मैं आपको जो है ना इसको दिखाऊंगी। इसकी लेयर जो है वो साइडों से भी ये कितनी खूबसूरत लग रही है और यहाँ पे मैं आपको इसको काट के दिखाऊंगी। ये देखें, देखने में भी इतना खूबसूरत और जायके में भी लाजवाब। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है और ट्राई भी ज़रूर करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।